सबसे बड़ा और एक सबसे सीरियस कारण है जिससे बच्चा एक सीए का बच्चा, इनफैक्ट मैं कहूँगा आपके साथ सीए फाउंडेशन, सीए इंटरमीडिएट और सीए फाइनल का स्टूडेंट क्लियर नहीं कर पाता है अपने सीए एग्जाम्स को। और वो ये है कि हम लोग अच्छे तरीके से पढ़ के जाते हैं, बढ़िया तरीके से हम लोग रिवाइज करके जाते हैं, चार्ट्स, राइटिंग प्रैक्टिस, हर एक चीज करके जाते हैं, लेकिन फिर भी हम लोग एग्जाम में जाके ब्लैंक हो जाते हैं। जो समय आता है 2 से 5 के बीच में जो हम लोग पेपर लिखने बैठते हैं ना, तो ऐसे केस के अंदर हम लोग ब्लैंक हो जाते हैं। अब ऐसा होता क्यों है? क्योंकि बच्चों का मैसेज आता है, सर हमने 2 बार रिवीजन कर लिए, 4 बार रिवीजन कर लिए, इतने बार रिवीजन कर लिए, फिर भी हमारे साथ ऐसा हो रहा है। हमने राइटिंग प्रैक्टिस भी किया, फिर भी हमारे साथ ऐसा हो रहा है। तो ऐसे केस के अंदर मैं अगर बात करूं, जिस चीज के लिए अभी आपने फिलहाल आपको जरूरत है वो है बेटा पेपर राइटिंग। जब तक आप टेस्ट सीरीज नहीं दोगे, कम से कम 2 से 3 आपको टेस्ट सीरीज देना होगा। जब आप टेस्ट सीरीज देते हैं तो आप वैसे एनवायरमेंट में यूज टू हो जाते हैं, और जब आपको पता है कि ऐसे एनवायरमेंट में यूज टू, तो अलग सा जो एक एंग्शियस या जो एग्जाम प्रेशर है ना, वो आपको फील होना कम हो जाएगा, वो आपको बंद हो जाएगा फील होना। जैसे कि अगर मैं बात करूं आपके साथ कि अगर आपने 2-3 बार पेपर लिख लिए, तो जब आप पेपर लिखने वापस जा रहे हो, ऐसा नहीं है कि डर पूरा ही खत्म हो गया, डर वहां पे भी लगने वाला है आपको, लेकिन कंपैरेटिवली काफी अब आपका कम एंजाइटी वगैरह आपको काफी कम होंगी। तो ऐसे केस के अंदर आप इस चीज का ध्यान रखिए, एक अच्छी तरीके से 2 से 3 टेस्ट सीरीज दीजिए, और फिर उसके बाद आप जब पेपर देंगे तो आपको समझता है यार टेस्ट सीरीज के अंदर मेरी गलतियां कहाँ पे हो रही है, कहाँ पे मुझे दिक्कत जा रही है, मैं क्वेश्चन को इंटरप्रेट कर पा रहा हूँ क्या मैंने जो रिवीजन किया वो प्रॉपर तरीके से किया या नहीं किया, ये सारे चीजों के रिगार्डिंग आपको पता चलता है। इसलिए जरूर से टेस्ट सीरीज दीजिए, मैं यही कहूंगा। मैंने इससे पहले भी कई वीडियोस में आपसे कहा है कि टेस्ट सीरीज आपको देना होगा। टेस्ट सीरीज आपके कॉन्फिडेंस को जितना बूस्ट करता है, हो सकता है टेस्ट सीरीज में आप नहीं क्लियर कर पाए, आप फेल कर जाओ। टेस्ट सीरीज में फेल होना बिल्कुल वाजिब है, मैं बता रहा हूँ आपको। टेस्ट सीरीज में जो फेल होता है वो ऐसा नहीं है कि मेन एग्जाम में फेल है। ऐसा होता है कि इंस्टीट्यूट बोलेंगे कि नहीं बेटा तुम टेस्ट सीरीज में फेल हो के आए थे, मतलब अब आपको क्लियर नहीं करवाएंगे करके, ऐसा तो हो नहीं रहा है। तो ऐसे केस में टेस्ट सीरीज दीजिए। अगर आपका नेगेटिव रिजल्ट आता है तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं है, पॉजिटिव आता है तो बहुत अच्छी बात है, नेगेटिव आता है तो आप सीख रहे हो, मतलब समझिएगा बात को। ये गलतियां जो आप एग्जाम में करने वाले थे वो अब आपने टेस्ट सीरीज में कर दिए, तो इससे बेहतर और क्या हो सकता है जिससे आप सीख लिए पहले ही चीजों को, है ना। तो प्लीज सभी लोग टेस्ट सीरीज दीजिएगा, और अगर आप इस चैनल के ऊपर नए हैं तो जरूर से सब्सक्राइब कीजिएगा इस चैनल को, और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।